और रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले क्लस्टर बमों से बखमूत में रूसी सेना पर हमला किया है। दावा किया गया कि रूसी सेना के बंकर और पैदल सैनिकों पर क्लस्टर बमों से हमला यूक्रेनी सेना ने किया है। दावा यह भी किया गया कि ज्यादातर क्लस्टर बम यूक्रेनी सेना ने तोप से दागे हैं। अभी तक यह नहीं पता चला कि क्लस्टर बमों के हमले से रूस को कितना नुकसान हुआ है। इधर पुतिन ने साफ कह दिया कि क्लस्टर बम से हुए हमलों का जवाब बहुत खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हम खबर लगातार आपको बता रहे हैं और इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के सुमय पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले में सुमय शहर को भारी जानमाल का नुकसान हुआ। सुमय में रूसी हमले में 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जबकि 2 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पुतिन के 1 लाख सैनिकों की जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में हमला किया है, ज़ेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा है। पिछले 24 घंटे में पुतिन की फौज चुन चुनकर स्टॉर्म ज़ेड के हमले शुरू। चाहे यूक्रेन की सेना के जनरल हों या फिर नाटो के 31 देशों के जनरल, कोई भी रूस के तूफानी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। 4 जून से शुरू हुआ रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक 45 दिन या कहें कि 1.5 महीने बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों से खदेड़ नहीं पाई है। ऐसे भयानक हालातों के बीच यूक्रेन के जनरलों को जो खुफिया जानकारी मिली है, उसने ज़ेलेंस्की के साथ साथ नाटो के भी होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के कमांडर और जनरलों ने चेतावनी दी है कि पुतिन ने बेहद खुफिया तरीके से यूक्रेन के खार्किव इलाके में स्टॉर्म ज़ेड के तहत हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्या है पुतिन का स्टॉर्म ज़ेड हमला। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पहली बार पुतिन के सबसे माहिर 1 लाख सैनिकों ने खार्किव इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। खार्किव में उतारे रूस ने 1 लाख सैनिक। रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमलों की तीव्रता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने खार्किव इलाके के लीमन और कुपियांस्क में 1000 टैंकों के साथ हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के 1000 टैंकों को T-90, T-72, T-80 टैंकों से हमले शुरू किए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने काउंटर अटैक के लिए जिन सैनिकों और घातक हथियारों को खार्किव में भेजा था, उसे रूस अगले 72 घंटे में पूरी तरह से तबाह कर डालेगा। रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमलों में 1000 टैंकों का पुतिन की सेना पहली बार इस्तेमाल कर रही है। 1000 टैंकों से पुतिन का हमला। नाटो देश लिथुआनिया में नाटो के 31 देशों की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया था कि रूस के घातक हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन को हर तरह के घातक हथियार दिए जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने तो यहां तक दावा किया था कि रूस की सेना और उसके हथियार बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं, इसीलिए अब रूस ज्यादा घातक हमले यूक्रेन पर नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के जनरल भी लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कि यूक्रेनी सेना ने 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस के 2.5 लाख सैनिकों को मार डाला है। लेकिन देखिए, 350 वर्ग किलोमीटर में फैले यूक्रेन के खार्किव इलाके पर पुतिन ने अपनी सेना से ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने स्टॉर्म ज़ेड हमलों पर कोई बड़ा दावा नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन के जनरल और कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमले शुरू हो गए हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमले हैं क्या। स्टॉर्म ज़ेड के हमले शुरू। यूक्रेन के कमांडरों की चेतावनी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाकों में ट्रिपल अटैक शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना ने खार्किव के लीमान और कुपियांस्क पर हमले शुरू किए हैं। स्टॉर्म ज़ेड के तहत पुतिन के पहले अटैक में 1 लाख सैनिक और 900 टैंक शामिल हैं।
जो लीमान और कुपियांस्क को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस वक्त रूस की सेना पूर्व और दक्षिण इलाके को खास तौर से टारगेट कर रही है। खार्किव में 900 टैंक और 1 लाख सैनिकों से हमला रूस ने इसलिए भी किया है ताकि यूक्रेन के सबसे एडवांस और घातक हथियारों को तबाह किया जा सके। स्टॉर्म जेड के हमले शुरू। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ऐसे वक्त में खार्किव इलाके पर हमले तेज कर रहा है, जबकि यूक्रेन के ओडेसा और मिकोलाइव में रूस यूक्रेन से क्राइमिया पुल पर हुए भयानक हमलों का चुन चुन कर बदला ले रहा है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के ओडेसा और मिकोलाइव में रूस ने भारी तबाही मचाई है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पुल पर हमले के बाद से ही रूस लगातार यूक्रेनी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के कमांडरों का कहना है कि रूस ने उसके ओडेसा बंदरगाह पर लगातार दूसरी रात हवाई हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने रूस हमले पर खुलकर बयान दिया है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. दक्षिण पूर्व से भागे यूक्रेन के जनरल। पूर्व से दक्षिण तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेनाएं यूक्रेन सेना पर भारी पड़ती जा रही हैं। हारते और पिटते यूक्रेन की हालत देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नेटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नेटो को जानबूझकर इतना फंसा रहा है ताकि नेटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खार्किव में ट्रिपल अटैक किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1 लाख सैनिकों के साथ लगभग 1000 टैंकों से हमला नेटो और यूक्रेन के होश उड़ाने वाला साबित हो रहा है। अब आप ये भी देख लीजिए कि रूस का तोपखाना और रॉकेट आर्मी किस तरह से खार्किव इलाके में हमले कर रही है। 555 तोपों ने उड़ाए खार्किव के चीथड़े। रूसी सेना ने 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव शहर और कस्बों पर ट्रिपल अटैक किया है। 1 लाख सैनिकों के साथ 900 टैंक के अलावा रूस के तोपखाने ने खार्किव के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं।